गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक 11th क्लास का इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट चैप्टर लेने जा रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स। ये जो टॉपिक है, ये जो यूनिट है, ये कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। हम आपको बताएंगे कि केमिकल बॉन्डिंग होती क्या है, केमिकल बॉन्डिंग क्यों होती है, और डिफरेंट थ्योरीज क्या हैं जो एक्सप्लेन करती है कि मॉलिक्यूल जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स। तो इस चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम आपको बताएंगे कि केमिकल बॉन्डिंग होती क्या है। केमिकल बॉन्डिंग होती क्या है, तो सबसे पहले हम लेते हैं केमिकल बॉन्डिंग। अब आपके पास जब मैं केमिकल बॉन्डिंग बोल रहा हूं तो केमिकल बॉन्डिंग होती क्या है कि मैं दो एग्जांपल यहां पे लूंगा, सब दो एग्जांपल लूंगा। एक लूंगा मैं यहां पे सोडियम क्लोराइड की, दूसरी एग्जांपल मैं लूंगा यहां पे हाइड्रोजन फ्लोराइड की, और तीसरी भी ले लेता हूं कि एक ले लेता हूं मैं एग्जांपल किसकी, H2 की। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि हम इसको कंसीडर करते हैं, एक्सप्लेन करूंगा कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है। कि सबसे पहले हमने क्या किया, ये सोडियम लिया, सोडियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 11 है। आपके पास सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p। आपके पास 1s2 2s2 2p 6 एंड 3s1। ये इसकी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा हमारे पास यहां पे मैं ले लेता हूं Cl। तो Cl का एटॉमिक नंबर है 17। एक्सप्लेनेशन बाद में मैं दूंगा, लेकिन पहले आप अंडरस्टैंड करो कि डेफिनेशन केमिकल बॉन्डिंग लिखने से पहले हम यहां पे क्या लिखेंगे। ये हमारे पास क्लोराइड, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसको हम लिख सकते हैं 2, आपके पास 8 एंड 1, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया इसके पास 2, ये 8 एंड दिस इज 1। फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8 और थर्ड शेल में 1। इसके केस में हम लिख सकते हैं कि 2 8 और आपके पास क्या है 7। तो इसकी क्या होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 एंड 7। क्लियर, यहां पे इसको रहने दो। अब हम क्या करते हैं, यहां पे ये लेते हैं हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 1। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 1s1। और दूसरा आपके पास क्या है फ्लोरीन, इसके एटॉमिक नंबर क्या है, इसका एटॉमिक नंबर है आपके पास 9। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 1s2 2s2
2p5। क्लियर? तो आपके पास ये इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी 2 and 7 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी 1। फर्स्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अगर हम इसको लें तो यह आपके पास क्या है हाइड्रोजन, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 1s1 और दूसरे हाइड्रोजन की भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 1s1। तो इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस शेल में कितने हैं, वैलेंस शेल में 1 और 7, इसके वैलेंस शेल में कितने हैं, वैलेंस शेल में कितने लगे 1, इसके 7। क्लियर? अब क्या करता है कि एक हमारे पास फॉर्मूला है कि हम लिखते हैं कि ये अगर आपके पास एटम है, ये एटम है, इनके शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये शेल 1 है, n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3। इसके शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। क्लियर? अगर हम हम लिखते हैं फार्मूला है 2n²। अगर फर्स्ट शेल में लिखें, ये फर्स्ट शेल है, इसकी जगह n की वैल्यू ऐड करें तो हमारे पास आएगा 2, 1 की स्क्वायर वैल्यू होगी तो यहां पे आ जाएगा 2। अगर हम सेकंड शेल ले लें तो आपके पास 2 की वैल्यू आएगी 2, तो ये हो जाएगा 8। क्लियर? अगर हम थर्ड की वैल्यू लें तो आपके पास इसकी हमारे पास क्या हो जाएगा, आपके पास इसको मैं लिखो 2 into 2 into 2 into 2 4 8 एंड इसके में कितने आ जाएंगे 16। तो हमें ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अब केमिकल बॉन्डिंग होती क्या है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने क्या करना है कि हर एटम ये कोशिश करता है कि उसके वैलेंस शेल में क्या हो कि वैलेंस शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन हो, 2 या 8 जो नियरेस्ट हो, जो क्या हो नियरेस्ट हो। तो उसके लिए क्या करता है, इसके केस में अगर इसके नियरेस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 8, तो ये क्या करेगा कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगी 2 8। तो आपके पास जब इसकी 2 8 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगी तो जो सोडियम होगा, जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उस पर कौन सा चार्ज आता है पॉजिटिव। और इसके नियरेस्ट में क्या है 8 करने के लिए इसको क्या कहें, या तो ये अपने 7 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे या ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो 8 हो जाएंगे। तो जो ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा वो इसमें गेन कर लेना है, गेन करके इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी 2 8 एंड 8। अब जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, उसके ऊपर क्या आ जाएगा नेगेटिव। इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, डोनेट किया, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। तो जहां पॉजिटिव नेगेटिव हो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर? तो इसको जो इस तरह से बोलते हैं, इस तरह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। और इसको बोलते हैं दो आयंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो आयनिक बॉन्ड। क्लियर? आयनिक बॉन्ड यहां पे ये क्लियर। तो बॉन्ड क्या हो गया, बॉन्ड हो गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस अकॉर्डिंग टू NaCl की एग्जांपल से कि बॉन्ड क्या हो गया, it is the force of attraction between positive and negative ion formed by gain of electron and loss of electron। क्लियर? तो ये अकॉर्डिंग टू क्या हो गया, इसके अकॉर्डिंगली क्या हो गया केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू आयंस formed by the gain of
और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? लेकिन ये डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो बॉन्डिंग है वो डिफरेंट टाइप की बॉन्डिंग है, डिफरेंट टाइप की बॉन्डिंग होती है, वो आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। तो हम इसीलिए हम दूसरी एग्जांपल लेते हैं। तो ये जो आपके पास हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। और फ्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन अगर 1 इलेक्ट्रॉन इसमें हम ऐड करें तो इसके इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2। तो 2 मतलब ये वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2। ठीक है। तो दूसरा अगर 2 हो जाएंगे, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करे तो इसके पास कितने हो जाएंगे? 8। ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करे तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये अगर 1 इलेक्ट्रॉन गेन करे तो इसके पास हो जाएंगे 2। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसके पास हो जाएंगे 8। तो कंडीशन ऐसी है कि स्टेबल होने के लिए कि उनके वैलेंस शेल में स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कब होती है? जब किसी के वैलेंस शेल में 2 और 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन करने के लिए इसके केस में इलेक्ट्रॉन लॉस हुए या गेन हुए, लेकिन इसके केस में दोनों को एक एक चाहिए। तो ये ना लॉस करेगा ना गेन करेगा, तो ये शेयर करेंगे। ये क्या करेंगे? शेयर। तो हाइड्रोजन जो है ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा, जो आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन ये देगा, और जो आपके पास फ्लोरीन है वो भी 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा। तो बाकी जो 6 इलेक्ट्रॉन है फ्लोरीन के अपनी जगह रहेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? शेयर हो जाएंगे। अब अगर हम देखें, इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ 2 है, इसके साथ 8 है। अपनी अपनी जगह दोनों की वैलेंस शेल जो है वो स्टेबल हो गया। वो वैलेंस शेल क्या हो गया? स्टेबल। अब इसकी वजह से जो बॉन्ड बनेगा उसको हम आयनिक बॉन्ड नहीं बोल सकते, उसको बॉन्डिंग है, ये भी केमिकल बॉन्डिंग है, ये भी केमिकल बॉन्डिंग है। बट इसके केस में बॉन्डिंग जो है वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से हुआ। इसके केस में बॉन्डिंग जो है वो क्या हो गया? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स, बिटवीन टू एटम्स। और ये इसमें दोनों डिफरेंट एटम्स थे, इसी की केस मैंने ले लिया सेम एटम। तो ये अगर आपके पास हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है वो भी शेयर करेगा, दूसरा हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है वो भी शेयर करेगा, तो इसके साथ भी 2 हो जाएंगे, इसके साथ भी 2 हो जाएंगे। तो ये हो गया शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब आपका क्या कंक्लूजन निकला कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between two atoms or ions, two atoms or ions which binds themselves into a molecule, which binds themselves into a molecule, उसको हम क्या बोलेंगे? केमिकल बॉन्ड। क्लियर? तो अब मैं डेफिनेशन अगर लिखूंगा तो केमिकल बॉन्ड क्या हो गया? केमिकल bond is the bond formed between two same or between two atoms, between two atoms either by loss or loss, either by donating and gaining electron or by sharing of electron, sharing of इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो अब आपके पास मैं कोई इन बॉन्ड्स को नाम नहीं देने वाला, क्योंकि हमने डिटेल में पढ़ना है इन टाइप्स के बॉन्ड को। तो हमने सिर्फ आपको बताया केमिकल बॉन्ड क्या होता है,
केमिकल बॉन्ड इज ए फोर्स विच बाइंड्स, बॉन्ड हो गया, केमिकल बॉन्ड इज ए बॉन्ड फॉर्म्ड बाय टू एटम्स आइदर बाय डोनेटिंग एंड गेनिंग इलेक्ट्रॉन, आइदर बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस तरह से जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलेंगे हम? केमिकल बॉन्ड। क्लियर? तो ये था आपके पास क्या? केमिकल बॉन्ड। लिख लो इसको, केमिकल बॉन्डिंग ये होगी केमिकल बॉन्डिंग। पॉज करके लिख सकते हो। फिर क्या है केमिकल बॉन्ड? केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड क्या है बेटा? इट इज द फोर्स बिटवीन टू एटम्स which binds themselves to form a molecule, to form a compound, either by losing or gaining electron or by sharing electrons। ठीक है, तो दोबारा मैं इधर लिख देता हूं, केमिकल बॉन्डिंग क्या होगी? इट इज ए फोर्स which binds two atoms to form a molecule either by donating and gaining electrons or by sharing electrons to attain stable electronic configuration, that is 2 or 8 electrons in valence shell, valence shell। क्लियर? ये था आपके पास क्या? केमिकल बॉन्डिंग। फिर दोबारा लिखता हूं यहां पे, why atoms combine to form chemical bond। केमिकल एटम क्यों बाइंड करते हैं केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए? बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्यों करेगा कोई? क्यों करेगा? कोई ना कोई तो रीजन होगा। इसके दो रीजंस हैं। फर्स्ट, टू attain noble gas configuration, and second, to lower the energy, to attain noble gas configuration
और सेकंड टू लोअर द एनर्जी। तो एक एक को लेके मैं एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले कि हमारे पास नोबल गैसेस हैं, अब मैं लिखूंगा इधर नोबल गैसेस। वो है हीलियम, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। जो हाइड्रोजन है उसके वैलेंस शेल में, सॉरी हीलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, नियॉन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, आर्गन के वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन हैं, क्रिप्टॉन के वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन हैं, जीनॉन के वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन हैं, रेडॉन के वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन हैं। क्लियर? तो सबके वैलेंस शेल में एक हीलियम को छोड़ के, सबके वैलेंस शेल में एक हीलियम को छोड़ के सबके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स। हर एटम ये कोशिश करता है उसके वैलेंस शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए या 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो जो नियरेस्ट होगा उसके लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या इलेक्ट्रॉन वो शेयर करेगा। जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताई आपको, दोबारा रिपीट करता हूं। सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 1। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7। अब देखो कि इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, क्यों कि ये सिर्फ सेकंड शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके बाद वाले में आपके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके बाद वाले में 8 ही करने की कोशिश करता है। अब आपके पास इसको 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन करे या क्या करे, ये अपना भी 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे। तो ये इसकी डबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, जो किसके साथ मिलेगी? नियॉन के साथ, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2 8। ये या तो 7 इलेक्ट्रॉन लॉस करे तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके साथ मिलेगी, या ये क्या करे, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करे। तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करे तो आपके पास 7 की जगह यहां पे कितने आ जाएगा? 8। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके साथ मिल जाएगी 2 8 8। क्लियर? तो जो ज्यादा फिजिबल है, जो ज्यादा आसानी से हो सकता है, वो है कि अगर इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, इसके से इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, इसके इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? खत्म हो गया। तो जब इलेक्ट्रॉन, तो आपके पास क्या बन गया? सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब क्या होगी? 2 और 8, और उस पे पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। और दूसरा आपके पास क्लोराइड है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 2 8 और 8, उस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया। अब ये भी स्टेबल हो गया, ये भी स्टेबल हो गया, तो इनके बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होके तो एक बॉन्ड बना देते हैं। तो टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, that's why the atoms gain or loss electron. That's why atom gain or loss electron and form chemical bond. तो वो क्या है? The atoms gain or lose electron to attain electronic configuration of nearest
नोबल गैस, नियरेस्ट नोबल गैस। तो ये है आपके पास एज शोन अबव। क्लियर? तो इसलिए आपके पास क्या करते हैं, कोई एटम गेन या लॉस इलेक्ट्रॉन करते हैं या शेयर करते हैं। जैसे मैंने ये लिया कि आपके पास ये HCl है, तो HCl में H के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, Cl के पास 2, 8 और 7। अब दोनों को वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए इसको भी 1 चाहिए, इसको भी 1 चाहिए, ताकि 1 होगा तो ये 2 हो जाएंगे, ये 1 होगा तो 8 हो जाएंगे। अब ये ना गेन कर सकता है ना लॉस कर सकता है, तो ये क्या करेगा, शेयर करेगा। इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर आ जाएगा सेंटर में, इसका इलेक्ट्रॉन जो है 7 है, एक सेंटर में आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास Cl 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 6 2 तो 4 6 इधर हो गए। अगर आप काउंट करोगे तो इसके साथ 2 हो गए, तो इसके साथ 8। तो ये करता है कि गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन और शेयर इलेक्ट्रॉन, शेयर्स इलेक्ट्रॉन। तो तभी जाके आपके पास जो केमिकल बॉन्ड बनता है, अगर ये इनके पास अर्थ ना हो कि ये नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करें, तो केमिकल बॉन्ड नहीं बनता है। क्लियर? ये था आपके पास एक। सेकंड आ गया टू लोअर द एनर्जी, टू लोअर द एनर्जी। हमारे पास क्या है कि हर सब्सटेंस स्टेबल होना चाहती है। क्या होना चाहती है? स्टेबल होना चाहती है कि वो लोअर स्टेट पे रहे, एनर्जी की लोअर स्टेट पे रहे। तो क्या होता है कि जब आपके पास एटम कंबाइन करते हैं, उनमें से एनर्जी रिलीज होती है, तो अगर आपके पास 2 एटम कंबाइन करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। इसका मतलब कि जितनी एनर्जी किसी भी सब्सटेंस की कम होगी, वो उतना ही स्टेबल होगा, स्टेबल होगा। तो स्टेबल होने के लिए एनर्जी रिलीज होना जरूरी है। तो हर एटम या एटम ये कोशिश करता है कि वो स्टेबल हो जाए। तो स्टेबल होने के लिए वो क्या करता है, कोशिश करता है बॉन्ड बनाने की, क्योंकि बॉन्ड जैसे ही बनता है उसमें से एनर्जी रिलीज होती है, तो उसको हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। उसको क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी या बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी भी बोलते हैं, ये बाद में डिस्कस करेंगे। लैटिस एनर्जी क्या होती है? when 1 mole of substance is formed from their constituent particles and the energy released is called as lattice energy। जैसे ही दो चीजों को टकराओगे, जैसे दो पत्थर को भी टकराते हो, उनमें से हीट इवॉल्व होती है। तो इसी तरह जब दो एटम जुड़ते हैं, उनमें से एनर्जी बाहर निकलती है। जब एनर्जी बाहर निकलेगी, वो स्टेबल हो जाते हैं। तो इस तरह से टू लोअर द एनर्जी और टू अटेन लोअर द एनर्जी, ये उनकी नीड होती है, अर्थ होती है कि वो स्टेबल हो जाए। स्टेबिलिटी के लिए वो बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि बॉन्ड जब बनेगा तो उनके अंदर से एनर्जी रिलीज होगी। जब एनर्जी रिलीज होगी तो वो स्टेबल हो जाएंगे, तो वो ज्यादा देर तक क्या हो सकते हैं, स्टे कर सकते हैं। तो ये है आपके पास वाई एटम कंबाइंस टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड। एक हो गया टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, और दूसरा हो गया टू लोअर द एनर्जी। क्लियर? तो पहला था आपके पास व्हाट इज केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड को हमने एक्सप्लेन किया कि केमिकल बॉन्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन एटम्स, एटम्स कंबाइंड टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। The atom combine either by losing or gaining electron or by sharing electron। क्लियर? तो उसको क्या बोलेंगे हम? केमिकल बॉन्ड्स। तो मॉलिक्यूल बॉन्ड भी होते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। तो ये था आपके पास
इसके बारे में, केमिकल बॉन्ड के बारे में। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। ये इंट्रोडक्शन थी केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। अब हम आते हैं रियल ओरिजिनल टॉपिक पे, जिसको हम क्या करेंगे, आज यहाँ मेंशन करेंगे और कल इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूं केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड जो है वो दो टाइप के होते हैं। एक हो गया इंटर एटॉमिक और दूसरा हो गया इंटर मॉलिक्यूलर। इंटर एटॉमिक मीन्स जो दो एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, दो एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो उसको बोलेंगे इंटर एटॉमिक। और इंटर मॉलिक्यूल जब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो वो। तो जो इंटर एटम के बीच अट्रैक्शन होती है बहुत स्ट्रांग होती है, और जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन होती है वो वीक होती है। तो इस ये आगे फर्दर डिवाइड हुए हैं किसमें। सबसे पहले अब यहां पे मैं आता हूं आयनिक बॉन्ड, दूसरा कोवलेंट बॉन्ड, थर्ड मेटेलिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड। और जो इंटरमॉलिक्यूलर है वो आपके पास हो गए वीक, वंडर, वॉल फोर्सेस, और सेकंड हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है। अब आपके पास एक और भी होता है, लेकिन वो हम इसी के अंडर स्टडी करते हैं, जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्योंकि इसमें भी इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं, एक डोनेट करता है दूसरा एक्सेप्ट करता है, तो इसी की एक टाइप हो गई कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो वो हम कोवलेंट बॉन्ड के अंदर ही पढ़ते हैं। तो आपके पास कोवलेंट आयनिक बॉन्ड हो गया, कोवलेंट बॉन्ड हो गया, मेटेलिक बॉन्ड हो गया, उसके बाद वीक वंडरवाल फोर्सेस हो गई, और हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। हाइड्रोजन बॉन्ड भी दो टाइप का होगा, इंटरमॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर, और दूसरा इंट्रामॉलिक्यूलर इंट्रामॉलिक्यूलर। तो यहां से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। अब हमने ये सारे टाइप्स ऑफ जो बॉन्ड्स हैं, जो केमिकल बॉन्डिंग है, उसको डिटेल में स्टडी करना है। सबसे पहले हम डिटेल में स्टडी, शॉर्टकट में बता, इसमें इलेक्ट्रॉन एक लॉस करता है दूसरा गेन करता है, शेयरिंग, वो उसको बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। इसमें शेयर करता है इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करें, दोनों एटम इलेक्ट्रॉन देंगे और शेयर हो जाएंगे। इसमें होती शेयरिंग है, लेकिन एक डोनेट करता है दूसरा एक्सेप्ट करता है, तो शेयरिंग ही होगी। तो ये मेटालिक बॉन्ड में क्या होता है कि सभी मेटल्स के एटम अपने अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं, और एक पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन बन जाता है, जिसमें मेटल जब इलेक्ट्रॉन लॉस करती है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो वो उसमें फिक्स हो जाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री टू मूव होते हैं। कभी एक एटम के पास, उसके एटम्स को बोलते हैं कर्नल्स। जब वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं उनको बोलते हैं कर्नल्स। और दूसरा आपके पास उसको बोल दिया मेटालिक बॉन्ड। तो आपके पास उसके पास वीक वंडरवाल फोर्सेस, ये मॉलिक्यूल के बीच में फोर्सेस बनती है ड्यू टू
क्राउडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, किसी भी फोर्स से उनकी पोलराइजेशन हो जाएगी, उसकी वजह से ये बांड बनते हैं, तो इसको एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद आगे आपके पास हाइड्रोजन बांड। हाइड्रोजन बांड बनता है दो मॉलिक्यूल के बीच में भी और विद इन द मॉलिक्यूल भी। ये तभी बनता है जब दो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होंगे और बीच में हाइड्रोजन उनके बीच में ब्रिज का काम करेगा, तो उसको बोलेंगे हाइड्रोजन बांड। तो ये था आज आपके पास, स्टार्ट किया था मैंने चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। उसमें मैंने आपको बताया कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है, कौन सी फोर्सेस हैं जो केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए उसको क्या पुश करती हैं। वो एक होगी टू अटेन दी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, और दूसरा हो गया उसमें टू अटेन दी स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी इज ऑब्टेन्ड बाय लूजिंग एनर्जी। तो जब एटम कंबाइन होते हैं तो एनर्जी लूज होती है, तो वो स्टेबिलिटी में आ जाता है। क्लियर। और तो उसके बाद आपके पास आ गया कि आपके पास केमिकल बॉन्ड जो है वो कितने टाइप के हैं, तो वो हो गया आपके पास इंटर एटॉमिक और इंटर मॉलिक्यूलर। इंटर एटॉमिक में आपके पास हो गया आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड की एक और भी टाइप्स कह लो या उसी के हेडिंग के अंदर पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और आपके इंटर मॉलिक्यूलर में आ गया वीक वैन डेर वाल्स फोर्सेस, कैसे उनकी पोलराइजेशन होती है मॉलिक्यूल्स की, उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, वैन डेर वाल्स फोर्सेस जो बॉन्ड है, फोर्सेस हैं, उनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर लेंगे, स्टडी करेंगे। उसके बाद हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो आपके बनता है उन मॉलिक्यूल के बीच जिनमें मॉलिक्यूल के बीच या विद इन अ मॉलिक्यूल जिनमें दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हों। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जिनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की। जब वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचते हैं, उस पे एक पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, दूसरे पॉजिटिव, तो वो उसकी वजह से क्या होता है, पोलराइजेशन होती है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो इनको हम कल से डिटेल में स्टडी करेंगे। कल से हमारा चैप्टर जो है वो रियल में स्टार्ट होगा। थैंक यू। आज के लिए बेस्ट ऑफ लक, वर्क हार्ड so that you can achieve what you want. Okay, goodbye.